तो एक्स से 9.1 और इसका जो हिसाब होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, एक नहर के तट पर यानी नहर वो जो नाला होता है यानी डार होता है, हाँ, डार के किनारा में तो क्वेश्चन इसमें है 11 नंबर क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, नहर के एक तट पर, तट का मतलब किनारा, ये मान लें कि ये नहर है, ये किनारा है, हाँ, किसी भी नहर का 2 किनारा होता है। तो इस किनारे में एक टीवी टावर है, जो टावर होता है, हाँ, तो टीवी का एक टावर है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। एक क्षैतिज होता है यानी सोया हुआ, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, तो यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 9.12 यानी 1 में ये जो आकृति है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी एक नहर है, नहर के किनारे, मान लिया ये नहर है, नहर के किनारे एक टीवी टावर है, ये टावर है, इसका कोण जो बनता है 60 डिग्री बनता है। हाँ, ये नहर का ये इस साइड का किनारा है और इस नहर का ये इस साइड वाला किनारा है और ये बीच में नहर है। और इस किनारे से 20 मीटर दूर इसका नामकरण कर दिए। मानिए ये हो गया बी सी और इसमें डी कर देता है। 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 मीटर है, तो 20 मीटर दूर इसका जो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी टावर की ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई क्या होगा, तो इसका यानी ये भी यानी टावर, यानी ये जो टावर है ये भी टावर है, तो मान लिया इसका ऊंचाई h है, h मान लिए इसका ऊंचाई h है, और नहर का चौड़ाई इसको हम यानी x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 मीटर तो दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। यानी 2 चीज़ निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर का चौड़ाई कितना है, यानी इस किनारे से लेकर इस किनारे तक यानी चौड़ाई कितना है ये निकालना है। तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, त्रिभुज ये बी सी में, इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज ये बी सी में, tan थीटा बराबर P बाई बी, इसमें tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और P का मान यानी h होगा ना, P का मान ऊंचाई, इसको हम h मान लिए, और B को हम यानी BC को यानी हम x मान लिए, और tan 60 बराबर क्या होता है, तो h बाई x ये हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या ये एक है, तो यह √3x होगा इक्वल टू h होगा, तो x इक्वल टू h बाई √3, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन अब त्रिभुज ये बी डी लेता है, पूरा इस त्रिभुज में आता है। तो त्रिभुज ये बी डी में tan 30 डिग्री डायरेक्ट ले लेते हैं, P बाई बी, तो इसका होगा 1 बाई √3, और P का मान वही h, और B का मान लेते हैं 20 प्लस x, ये मान लेते हैं। इसमें हो गया
√3h 20 प्लस और x के जगह x बराबर क्या है h बाई, तो इसमें ध्यान दो 20 प्लस h, इसमें लिख दोगे समीकरण 1 से। √3h और यहाँ यानी ये h/√3 प्लस में, तो उधर क्या होगा h बाई माइनस h/√3 इक्वल टू 20 हो गया। इसको इससे गुना करेंगे तो होगा 3h माइनस h बाई 20√3, तो होगा 3h में से h चला गया तो 2h इक्वल टू 20√3, तो 2 10 जा 20, तो h इक्वल टू 10√3 मीटर। इसलिए x इक्वल टू h बाई √3 इक्वल टू h का मान 10√3 बाई √3, तो √3 कट गए तो इक्वल टू 10 मीटर। तो इसलिए x इक्वल टू h बाई √10, तो h का मान 10√3 बाई √3, तो √3 कट गया तो इक्वल टू 10, तो इसलिए टावर की ऊंचाई ये भी बराबर h बराबर 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर 10 मीटर। चलो उतार लो इसे। तो 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर यानी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ऊंचाई है 7 मीटर, ये 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है। सात मीटर हो गया, शांत रहो गया, 7 मीटर हो गया, 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है और इसमें यानी जस्ट इसके किनारे में एक केबल टावर है। इसका ऊंचाई दिया हुआ नहीं है कितना ऊंचाई है, इसका ऊंचाई निकालना है। केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसका पाद का अवनमन कोण यानी ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, यानी उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, यानी कोण के बराबर होता है, दोनों कोण बराबर होता है। तो इससे मान लें ये बी सी डी, ऐसे मान लेते हैं ई, तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं ये पूरा ऊंचाई h है, तो यहाँ से यहाँ तक
ऊंचाई, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, एच माइनस 7 ये होगा। त्रिभुज इसमें आता है, त्रिभुज ये बी ई में सॉल्यूशन निकालते हैं, तो त्रिभुज ये बी ई में, इस त्रिभुज में ये बी ई, इस त्रिभुज में तो tan 45 डिग्री बराबर P बाई बी। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बोलो, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होगा इसमें, और इसमें P का मान यानी ये ही P हो गया तो 7, और B का मान कुछ नहीं है, मतलब यानी ये भी कर देता है इसमें, ये भी B का मान ये भी, तो ये भी इक्वल टू 7 यानी ये भी इक्वल टू 7। हाँ, ये भी इक्वल टू जब 7 होगा तो इस इक्वल टू भी 7 होगा, तो इसलिए ये भी इक्वल टू इसी इक्वल टू 7 मीटर, 7 मीटर। नाउ त्रिभुज सी डी ई में tan 60 इक्वल टू, तो P बाई डी tan 60 इक्वल टू √3, और P का मान इसका होगा H माइनस 7, और B का मान 7। तो H माइनस 7 इक्वल टू 7√3, तो H इक्वल टू 7√3 इक्वल टू H यानी 7 या माइनस में इधर +7 हो जाएगा, तो H इक्वल टू यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 को मिल लेते हैं तो √3 + 1। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसलिए टावर की ऊंचाई यानी H इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। चलें सर, उतार लो से।